महाराज, महाराज, गजब हो गया। रानी ने एक बकरी के बच्चे को जन्म दिया है। ये क्या बेसिर पैर की बातें कर रही हो तुम? तुम्हारी इतनी नासमझी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए तुम्हें सख्त सजा मिलेगी। महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप स्वयं रानी के पास जाकर देख लीजिए। ओह, ठीक है, हम स्वयं जाकर देखते हैं। सभी भागकर रानी के कक्ष में जाते हैं। हाँ, ये क्या हुआ? ये तो सचमुच में एक बकरी का बच्चा है। लेकिन महारानी, ये कैसे हुआ? मुझे नहीं पता महाराज कि मेरे पेट से एक बकरी का बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हुआ। हो, ये तो कलंक है हमारे कुल पर मंत्री जी। अरे, लोग हम पर हंसेंगे कि हमारे वारिस के रूप में हमें बकरी का बच्चा पैदा हुआ है। लोग हमारी मर्दानगी पे सवाल उठाएंगे। मंत्री जी, इस बच्चे को राजमहल के बाहर फेंक दिया जाए और रानी को कारावास की सजा सुनाई जाती है। ले जाइए। आप क्या कह रहे हैं महाराज? चाहे जो हो, ये हमारा बच्चा है। आप इसे बाहर नहीं फेंक सकते हैं। ये मेरा बच्चा है। मैं इसे अपने पास से दूर कभी नहीं करूंगी। तुम कलंक हो राजघराने पर, इसीलिए अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। सैनिकों, महारानी को ले जाओ और इसके बच्चे को किसी कुएं या तालाब में फेंक दो। ले जाओ। मैं आपकी पत्नी हूँ महाराज। आप मुझे कारावास में कैसे डाल सकते हैं? दया कीजिए, मेरे बच्चे को मुझसे दूर ना कीजिए। रानी रोई, गिड़गिड़ाई, पर राजा को दया नहीं आई। राजा के हुक्म पर रानी को आजीवन कारावास में डाल दिया गया और बकरी के बच्चे को जंगल में फेंककर चले जाते हैं। तभी वहाँ से गांव का एक आदमी भोला गुजरता है। ओहो ला 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 ला। अरे ये का? अरे यहाँ तो एक बकरी का बच्चा पड़ा है। बाप रे, ये तो बहुत नाजुक लग रहा है। लो हो, लगता है अभी अभी पैदा हुआ है। अब किसी ने यहीं छोड़ दिया। बताओ भला कैसे कैसे लोग हैं। चलो, इसे मैं अपने साथ ले जाता हूँ। यहाँ छोड़ना इसे ठीक नहीं होगा। चलो। भोला बच्चे को उठाकर अपने साथ घर ले आता है। तुम एक बकरी के बच्चे को लेकर आ गए हो, इसे वहीं वापस फेंक दो। अरे तुम ऐसा काहे कह रही हो भाग्यवान? तुम इंसानों से नफरत करती हो, कम से कम जानवरों से तो नफरत मत करो। एक बार देखो तो सही, बेचारी कितनी नाजुक है। अभी अभी जन्मा बच्चा है। इसे देखकर किसी के मन में भी ममता जाग सकती है। और तुम हो कि कहती हो बाहर फेंक दो। हाँ, नहीं तो। अरे तुम्हें तो हर चीज पर तरस आता है। हमारे घर में एक वक्त का खाना भी नहीं है, ऊपर से तुम जानवर उठा कर ले आए हो। वहीं जाकर फेंक दो, ये मेरे घर में नहीं रह सकता। अरे ये क्या बात कर रही हो शकुंतला? काम से लौट रहा था कि तभी जंगल में ये पड़ी मिली। किसी ने इसे माँ से अलग कर दिया होगा। अब मुझे इस पर तरस आ गया, इसीलिए मैं इसको अपने साथ ले आया। बाहर काहे फेंक दूं? बाहर फेंकना होता तो लेके ही क्यों आता? क्या बात करती हो तुम? शकुंतला गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। हाँ, और बकरी रानी, तुम दिखने में हो तो बड़ी सुंदर। अच्छा सुनो, शकुंतला की बात का बुरा मत मानना। क्या है, उसे ऐसे ही बोलने की आदत है। और सुनो, आज से तुम हमारे साथ रहोगी। हाँ, तुमको भूख लगी होगी ना? रुको 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 रुको, मैं तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ। रुको रुको। भोला अंदर से थोड़ा सा दूध लाकर बकरी को पिलाता है। फिर ऐसे ही देखते देखते कई दिन बीत जाते हैं। एक रात शकुंतला घर से बाहर निकलती है और उसकी नजर बकरी पर जाती है। मैं सपना तो नहीं देख रही? ये बकरी का बच्चा, ये तो सोने की मूर्ति बन गया है। ऐसे कैसे? शकुंतला बकरी को छू कर देखती है। नहीं, सच में ये सोने की मूर्ति बन गई है। मुझे तुरंत भोला को बताना चाहिए। शकुंतला घर में जाकर भोला को जगाती है। उठिए, उठिए,
आप जो बकरी का बच्चा लेकर आए थे वो सोने का बन गया है। अरे क्या बात कर रही हो शकुंतला, सोने का कैसे हो सकता है? तुम अगर आप मेरी बात पर यकीन नहीं करते तो बाहर आकर अपनी आंखों से देखिए। भोला बाहर आता है और देखते ही स्तब्ध रह जाता है। बाप रे, ये तो सच में सोने की मूर्ति बन गया। ये कैसे हो सकता है? देखा ना, अगर हम इसे बेच देंगे तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप कोई अच्छा सा व्यापारी ढूंढ लाओ, रात को बेच देंगे। क्या? नहीं 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 नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। ये बकरी चाहे जो भी बन गई हो शकुंतला, पर है तो ये मासूम बच्ची ही ना। मैं इसे नहीं बेचूंगा। मैंने इसे इतने दिनों तक अपनी बच्ची की तरह प्यार किया है। मैं अपने बच्चों को किसी भी कीमत पर नहीं बेचने वाला। तुम ये बात दोबारा मत कहना। आप कैसी बातें कर रहे हैं? इतने दिनों बाद तो हमें अमीर बनने का मौका मिला है और आप इसे बेचने के लिए तैयार नहीं हैं। तुम चाहे जो भी कर लो, मैं इसे नहीं बेचूंगा, बस। अगर तुम इसे नहीं बेचोगे तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। फिर तुम अकेले गरीबी में रहना। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, पर मैं इसे नहीं बेचूंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। शकुंतला कमरे में चली जाती है। रात बीत जाती है। सुबह फिर सोने की मूर्ति बकरी के बच्चे में बदल जाती है। अरे, ये तो फिर से सामान्य बकरी बन गया। रात में सोने की मूर्ति और सुबह में फिर सामान्य। ये क्या रहस्य है? मैंने कहा था ना, ये कोई साधारण बकरी नहीं है। शायद कोई ना कोई इसका रहस्य जरूर है। और तुमको बताऊं, मुझे तो इससे प्यार हो गया है, बिल्कुल वैसे जैसे एक पिता को अपने बच्चे से होता है। अरे चाहे रात में ये कुछ भी बन जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। है तो ये हमारी बिटिया। फिर भोला काम पर निकल जाता है। नहीं, मुझे कुछ तो करना होगा। इस बकरी को बेचकर मैं माला माल हो जाऊंगी। शकुंतला जमींदार के घर चली जाती है। अरे शकुंतला, तुम यहाँ? जमींदार साहब, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सौदा है, पर ये रात में बताऊंगी और दाम भी अच्छे लेंगे। किसी को मत बताइएगा और मेरे पति को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। क्या देने वाली हो तुम मुझे? ऐसे रात को बुला रही हो और अच्छी कीमत की मांग भी कर रही हो। क्या बात है, क्या बात है? मैं आपको एक सोने की बकरी दूंगी, बस रात को आ जाइएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सोने की बकरी? हाँ हाँ, सोने की बकरी? क्या बात कर रही हो? ये तो बड़ी बहुमूल्य होगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं आ जाऊंगा रात में। फिर आधी रात में शकुंतला उठकर बाहर आती है। अरे, ये तो फिर से सोने की मूर्ति बन गई है। ठीक उसी समय जमींदार आता है। ओह, ये तो सच में एक सोने की बकरी है। वाह 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 वाह, कितनी चमकदार है। मैंने आज तक ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। ले शकुंतला, इसकी कीमत पकड़ और मुझे ये बकरी दे दे। 50 सोने के सिक्के? ये कीमत कम है, ये बकरी बहुत कीमती है। ओ शकुंतला, मैं ये जोखिम ले रहा हूँ, पर याद रहे, अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो मेरी जान पर बन आएगी। वैसे भी मैं बहुत जोखिम ले रहा हूँ, समझ रही है ना तू? ठीक है, ले जाइए। हमें धन की भी जरूरत है। 50 सिक्के मिल जाएं तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। जमींदार बकरी ले जाने लगता है और घने जंगलों में जाता है कि तभी अचानक बकरी की आंखों से तेज रोशनी निकलती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी टांगे, अरे रे 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 रे, ये मेरी टांगे लोहे के जैसी हो रही हैं। अरे रे 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 रे, ये तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जा सकते। जितना आसान तुम समझ रहे हो उतना आसान मैं नहीं हूँ। तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
अरे मुझे मुझे माफ कर दो, गलती हो गई। देखो मुझे इंसान बना दो, मेरे पैरों को ठीक कर दो। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, माफ कर दो। तुम्हारी भूल को सुधारना आसान नहीं है। कुछ ही पल में जमींदार का शरीर पूरी तरह लोहे की मूर्ति बनकर ठहर जाता है और बकरी भी गायब हो जाती है। अगली सुबह होते ही जैसे ही भोला घर के बाहर आता है, उसे बकरी नहीं मिलती है। ए शकुंतला, शकुंतला ये बताओ भाई, बकरी कहाँ गई है? अचानक से गायब कैसे हो गई? मुझे कुछ नहीं पता है, वो कहाँ चली गई होगी। झूठ मत बोलो, रात में ये सोने की बनती है और तुम्हारी चालाकी की वजह से ही कुछ न कुछ हुआ होगा। सही सही बताओ शकुंतला, वरना इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या किया तुमने, बताओ। मैंने उसे नहीं देखा है। वहीं दूसरी तरफ कारावास में रानी फूट फूट कर रोती है। हे परमेश्वर, मेरी संतान, मेरी बकरी, मैंने उसे जन्म दिया था, कहाँ होगी, किस हालत में होगी, जीवित भी होगी या नहीं, उसकी रक्षा करना भगवान, मेरी बच्ची को सही सलामत रखना। तभी जंगल में बकरी अपने आप से बोलती है, माँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत याद कर रही हो। चिंता मत करो, मैं तुमसे मिलने जल्दी आऊंगी। बकरी की आंखों से आंसू टपकते हैं। दूसरी तरफ भोला सुबह से लेकर शाम तक बकरी को सब जगह ढूंढता है, पर उसे कहीं नहीं मिलती है। हाँ, पता नहीं मेरी बिटिया रानी, मेरी बकरी कहाँ चली गई। मैं उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता। वापस आ जाओ, कहाँ चली गई हो, मिल जाओ ना मुझे, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। भोला परेशान होकर घर लौटता है। हाँ, कहाँ चली गई? अरे ये तो मेरे घर पर ही बैठी है। भोला बकरी को देखकर रोने लगता है। अरे बकरी रानी, कहाँ चली गई थी तुम मुझे छोड़कर? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मैं सुबह से लेकर शाम तक तुमको हर जगह बस ढूंढता रहा, पर कहीं नहीं मिली। कहाँ थी तुम, बताओ मुझे, कहाँ चली गई थी? तुम दिल के बहुत नेक इंसान हो। तुमने जन्म से ही मुझे प्यार किया और अपने घर में रखा। मैं रात को सोने की बनती थी, फिर भी तुम्हारे मन में लालच नहीं आया। हाँ, अरे बाप रे, तुम बोल भी सकती हो। ये तो सचमुच में चमत्कार हो गया। लेकिन ये बताओ, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? तुम्हारी पत्नी शकुंतला ने लालच में आकर मुझे जमींदार के पास बेच दिया था। मैं किसी तरह वहां से बचकर भागकर वापस आ गई। तभी शकुंतला आ जाती है। ए शकुंतला, क्या तुमने हमारी बिटिया रानी यानी कि बकरी रानी को जमींदार के हाथों बेच दिया था? क्या ये सच है कि तुमने लालच में ऐसा किया? बताओ। हाँ, क्यों नहीं बेचती। मुझे अपनी गरीबी से नफरत हो गई थी। रात में जब ये सोने की बनी तो मैंने जमींदार को दे दिया, पर ये फिर कैसे वापस आ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। बस, अब बहुत हो गया, हद पार कर दी है तुमने। मैंने तुमसे कहा था ना, ये मेरी बिटिया है और तुमने इसे बेचो। आखिरी चेतावनी, ये बकरी मेरे साथ यहीं रहेगी और आगे कभी इसे बेचने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं इस बकरी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जब से ये हमारे घर आई है, हमारा सुख चैन छिन गया है। आज मैं इसे मारकर घर से भगा दूंगी। शकुंतला बकरी पर हमला करने लगती है। अचानक तेज रोशनी फैलती है। शकुंतला के शरीर में परिवर्तन होने लगता है। अरे जी, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर लोहे का कैसे बन रहा है? बचाओ, बचाओ, मेरी मदद करो जी। ये क्या हो रहा है? आ! अरे ये क्या हो रहा है? शकुंतला, मेरी पत्नी, ऐसा नहीं हो सकता। अरे बकरी रानी, तुमने ये क्या किया? मेरी पत्नी को तुमने ये क्या बना दिया? मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं।
तुम्हारी पत्नी का दिल लोहे जैसा कठोर और स्वार्थी है, इसीलिए मैंने उसे लोहे की मूर्ति बना दिया। कुछ ही क्षणों में शकुंतला लोहे की मूर्ति बनकर खड़ी हो जाती है। नहीं 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 नहीं, वो मेरी पत्नी है। बकरी रानी, उसे वापस जिंदा कर दो। मैं उसके बिना कैसे जीऊंगा? भगवान के लिए उसे फिर से इंसान बना दो ना। मैं उसे फिर से इंसान बनाऊंगी, पर पहले तुम्हें एक पुण्य का काम करना होगा। क्या पुण्य का काम करना होगा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम बताओ, मैं कोई भी काम कर लूंगा, बताओ मुझे। तुम्हें मेरी माँ को मेरे पास लाना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारे पास ले आऊंगा। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी माँ है कहाँ? मेरी माँ इस राज्य की रानी है। तुम्हें मेरी माँ से मिलना होगा। जब मैं पैदा हुई थी तो पिता ने मुझे महल से बाहर फेंक दिया और मेरी माँ को कारावास में बंद करवा दिया। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी माँ इस राज्य की रानी? ये कैसे हो सकता है? एक इंसान तुम्हें कैसे पैदा कर सकता है? अरे सही सही बताओ ना, तुम मुझसे मजाक क्यों कर रही हो? ये कार्य पूरा करो, फिर तुम्हारी पत्नी ठीक हो जाएगी। मतलब सच में? रानी माँ? पर रानी माँ तो एक इंसान है, और तुम बकरी कैसे बन गई? इससे आगे नहीं बता सकती, वक्त आने पर बताऊंगी। अभी तुम्हें राजमहल जाना होगा। हाँ ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। फिर भोला राजमहल पहुंचता है। कौन हो तुम और क्या करने आए हो यहाँ? बताओ। महाराज, मुझे महारानी से मिलना है। मुझे कुछ आवश्यक काम है महारानी से। नहीं 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 नहीं, तुम महारानी से नहीं मिल सकते। रानी को कुछ दिनों में फांसी की सजा दी जानी है। चले जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं 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 महाराज, महाराज कृपा करें, मुझे महारानी से मिलना बहुत जरूरी है। अगर मैं रानी से नहीं मिला ना तो मैं बता नहीं सकता, पता नहीं क्या हो जाएगा। भगवान के लिए मुझे रानी से मिलवा दीजिए ना। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अभी मिलवाता हूँ। सैनिकों, इस नालायक को ले जाकर राजमहल के बाहर फेंक दो। ले जाओ इसे। जी महाराज, मैं इसे ले जाकर बाहर फेंक देता हूँ। फिर मंत्री भोला को लेकर महल से बाहर आ जाता है। हाँ, मंत्री जी भगवान के लिए आप मेरी बात पर यकीन कीजिए। मुझे रानी से मिलना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। अगर मैं रानी से नहीं मिला ना तो ये समझिए कुछ भी हो सकता है। चलो ठीक है, अब तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हें रानी से मिलने का एक मौका देता हूँ, पर हाँ, फौरन वापस आ जाना। अगर महाराज को भनक भी लगी ना तो मेरी जान भी खतरे में होगी, समझे? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ। अच्छा सुनो, पीछे के द्वार से जाना, पर संभल कर जाना। किसी को दिखाई मत देना। किसी कपड़े से अपना मुंह भी ढक लेना, ठीक है? भोला चोरी छुपे कारावास में पहुंच जाता है। प्रणाम महारानी। महारानी, आप इतना रो क्यों रही हैं? तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? मुझसे दूर जाओ, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। मेरे गम पर मुझे अकेला छोड़ दो। महारानी, मुझे आपसे मिलना है। आपका बच्चा मुझसे यहाँ आने के लिए कह रहा था। तुम क्या कह रहे हो? मेरा बच्चा जिंदा है? कौन हो तुम? मेरे बच्चे के बारे में कैसे जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ कि आपने एक बकरी को जन्म दिया। वही आपकी याद में तड़प रही है। वो जिंदा है और मेरे घर में है। मैं उसे आपके पास लाना चाहता हूँ। क्या सच में मेरी बेटी जिंदा है और सही सलामत है? हाँ महारानी, वो सुरक्षित है। पर आप यहाँ से निकलेंगी कैसे, वो भी इतने पहरे के बीच में से? राजा ने तो आपको फांसी की सजा सुनाई है। अचानक एक तेज रोशनी फैलती है और एक गुप्त द्वार खुल जाता है। हे भगवान, ये गुप्त द्वार कहाँ से खुला? ओ, लगता है कि बकरी ने अपनी शक्ति से खोला है ये गुप्त द्वार। चलिए महारानी, इस महल से बाहर चलते हैं, आइए। फिर उसी द्वार से भोला और रानी बाहर आ जाते हैं। तभी बकरी दौड़कर रानी को गले लगाती है।
मेरी बेटी, तू कहाँ थी इतने दिनों तक? अब ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? माँ, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत तड़प रही थी। अब चिंता मत करो, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर पाएगा। माँ, ये भोला है, इसी ने मुझे अपने घर में रखा। उसने अपनी पत्नी के खिलाफ जाकर मुझे बचाया और इसी वजह से आज मैं जिंदा हूँ। भोला, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, वरना पता नहीं मेरी बेटी कहाँ, कब और किस हालत में होती। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महारानी। एक इंसानियत होने के नाते किसी जीव की रक्षा करना ये तो मेरा फर्ज था। मुझे माफ कर दो भोला, मैंने तुम्हारी पत्नी को लोहे की मूर्ति इसीलिए बनाया ताकि तुम मेरी माँ से मुझे मिलने में मदद कर सको। अच्छा ये बताओ बकरी रानी कि तुमने जादू से द्वार पहले क्यों नहीं खोल दिए? पहले खोल देती तो तुम्हारी माँ कब का बाहर निकलकर तुम्हारे पास आ जाती। नहीं, जब कोई सच्चे हृदय से हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता तो मेरा ये जादू काम नहीं करता। इसमें तुम्हारे नेक दिल से ही मैंने ये जादू किया है। मैं तुम्हारी पत्नी को अब ठीक कर दूंगी। अब मुझे उसकी फिक्र नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम एक इंसान के पेट से बकरी के रूप में पैदा हुई हो, इसका क्या रहस्य है? मैं तुम्हें बताती हूँ। ये करीब कई वर्ष पहले की बात है, जब महाराज का विवाह भी नहीं हुआ था। उसी वक्त वो एक धोबी से प्रेम कर बैठे थे। आज कुछ भी हो जाए, आज मैं महाराज से अपने दिल की बात कह दूंगी, तब जाकर महाराज मुझे अपना लेंगे और फिर मैं एक अच्छी जिंदगी उनके साथ जीऊंगी। मधुबाला घने जंगलों से होते हुए जा रही होती है। तभी महाराज सामने आ जाते हैं। मधुबाला। अरे भाई, कितने महीने हो गए, इतने दिनों बाद मुझसे मिल रही हो, कहाँ थी? महाराज, मैं आपके संतान की माँ बनने वाली हूँ। 3 महीने हो गए हैं और कुछ ही समय बाद हमारे प्यार की निशानी हमारे बीच आ जाएगी। ये तुम क्या कह रही हो? नहीं 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 नहीं, मैं एक धोबी के बच्चे को अपना नाम नहीं दे सकता। तुम इस बच्चे को मार दो। नहीं महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं अपने बच्चे की हत्या कैसे कर सकती हूँ? ये हमारे प्यार की निशानी है, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मैं और तुमसे विवाह करूं? अरे भाई, कौन सा राजा धोबी से विवाह करता है? अरे भाई, हम तो तुम्हारे साथ दिल बहला रहे थे। नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नहीं मारूंगी। तभी महाराज पास से कुछ औषधि के पत्ते तोड़ते हैं और जबरदस्ती मधुबाला को खिलाते हैं। ये लो, चुपचाप ये जंगल के जहरीली औषधि के पत्ते हैं, इन्हें खा लो। इन्हें खाने से तुम्हारे गर्भ में पल रहा बच्चा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लो इसे खा। नहीं, मैं ये नहीं खाऊंगी। महाराज जबरदस्ती पौधे का रस मधुबाला के मुंह में डाल देते हैं, जिससे उसका बच्चा गर्भ में ही मर जाता है। आपने मेरा मासूम बच्चा मेरे गर्भ में ही खत्म कर दिया। मैं आपको बद्दुआ देती हूँ कि आपका वंश कभी नहीं बढ़ेगा। आपने अपने हाथों से अपने वंश को खत्म कर दिया। ये मेरी बद्दुआ है। मधुबाला वहाँ से चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं होगा, इसकी बद्दुआ का कोई असर नहीं होने वाला। समय बीतता है। महाराज भव्य रीति से विवाह कर लेते हैं और 10 वर्ष बीत जाते हैं, पर संतान नहीं होती। मैं क्या करूं? मेरे विवाह के 10 वर्ष हो गए, पर अभी तक कोई संतान नहीं हुई। मैं गुरु माँ से मिलकर देखती हूँ, शायद वे कुछ कहे। फिर रानी गुरु माँ के पास जाती है। गुरु माँ, मेरे विवाह के 10 वर्ष बीत गए, पर अभी तक मेरा कोई संतान पैदा क्यों नहीं हुआ है? रानी, तुम्हारी कोई संतान पैदा नहीं हो सकती। तुम्हारे वंश पर किसी अबला स्त्री की बद्दुआ है। ये कैसे हो सकता है? किसने ऐसा किया?
राजा ने एक धोबिन मधुबाला से प्रेम किया और उसके गर्भ में जो बच्चा था उसे मार दिया, जिस वजह से मधुबाला ने बद्दुआ दी है। मुझे ये सजा मत दीजिए, मैं माँ बनना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तभी पूरी होगी। भगवान के लिए मुझ पर रहम करिए। ठीक है, तुम माँ बन सकती हो, पर तुम्हारे द्वारा कोई इंसानी संतान नहीं पैदा होगी। जो भी जानवर तुम्हें पसंद होगा वही पैदा होगा। ठीक है, मैं माँ बनना चाहती हूँ, चाहे वो इंसान हो या जानवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये लो भभूत, इसे पानी में घोलकर पी लो। 9 महीने बाद तुम एक जानवर का बच्चा जन्म दोगी, पर सावधान रहो। यदि किसी ने भी इसका कारण पूछा और तुम इसका सच बता दोगी तो वो बच्चा उसी क्षण मर जाएगा। और जैसे ही मेरी बेटी बकरी पैदा हुई तो महाराज ने मुझे कारावास में बंद करवा दिया और मेरी बेटी को राजमहल से बाहर फेंक दिया। बाप रे, ये तो बहुत ही दुखद घटना है महारानी। मतलब महाराज के किए हुए पाप की सजा आपको मिली। ये बताइए, क्या बद्दुआ तोड़ने का कोई और तरीका नहीं है? जब वो धोबी लड़की अपनी बद्दुआ वापस ले लेगी तो मेरी बेटी फिर से इंसान बन सकती है। मैंने अपनी गुरु माँ से पूछा था, उन्होंने यही कहा था। ठीक है, तो चलिए हम तीनों चलते हैं उस मधुबाला के पास। मधुबाला हमारी पीड़ा सुनकर जरूर मदद करेगी। चलिए। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर तीनों चलते हैं, मधुबाला के झोपड़ी में पहुंचते हैं। नमस्ते, आप ही मधुबाला हैं? हाँ, मैं मधुबाला हूँ। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस राज्य की रानी हूँ और वही राजा की रानी हूँ जिसने तुम्हारे बच्चे को गर्भ में ही मार दिया था। उसकी बद्दुआ की वजह से मैं संतान से वंचित रही और जब मैंने अपनी बेटी को पाया तो उसे महल से बाहर फेंक दिया गया। मेरी बेटी बकरी बनकर जी रही है। आप अपना बद्दुआ वापस ले लीजिए, तब मेरी बेटी फिर इंसान बन सकती है। नहीं, मैं कभी अपनी बद्दुआ वापस नहीं लूंगी। राजा ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे मासूम से बच्चे को मेरे गर्भ में ही मार दिया। मैं उसे उसका उत्तराधिकारी कभी नहीं दूंगी। देखिए मधुबाला जी, महाराज ने तुम्हारे साथ बहुत अत्याचार किया, ये बात सच है, लेकिन एक माँ की पीड़ा तुम समझ सकती हो। रानी का इसमें कोई दोष नहीं है, उसने भी इस दर्द को झेला है। भगवान के लिए अपनी बद्दुआ वापस ले लो। ये बच्ची तुम्हारी सजा का शिकार बनी है। तुम्हारे अंदर माँ की ममता है तो तुम इस बच्ची की पीड़ा समझ सकती हो। इसमें इन दोनों की क्या गलती है? गलती तो महाराज की है ना। तुम ठीक कहते हो, रानी और उसकी राजकुमारी की कोई गलती नहीं है। ठीक है, मैं अपनी बद्दुआ वापस लेती हूँ। मैं दिल से चाहती हूँ कि ये राजकुमारी फिर इंसान बने। तभी तेज रोशनी होती है और बकरी सुंदर राजकुमारी में बदल जाती है। मैं सच में इंसान बन गई माँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधुबाला जी। आज मेरी बेटी फिर इंसान बन पाई है। आप मेरी बहन जैसी हो। अगर कभी कुछ चाहिए होगा तो मैं आपकी मदद करूंगी। क्यों नहीं, तुम मेरा परिवार हो, मैं तुम्हारे पास आऊंगी। अब हमें राजमहल चलना चाहिए महारानी, और महाराज को उनके किए गए गलती का एहसास दिलाना है। चलिए। फिर रानी, भोला और राजकुमारी साथ में राज दरबार में पहुंचते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो रानी? महाराज, आपको धिक्कार है। आपके पापों की वजह से आपकी बेटी वही बकरी थी जिसे महल से बाहर फेंक दिया। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। तुम क्या कह रही हो? हमने क्या पाप किया है? तुमने मधुबाला से प्रेम किया और उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मरवा दिया। उसी का बद्दुआ था कि तुम्हें संतान नहीं मिली। मैंने गुरु माँ से उपाय करवाकर जानबूझकर एक जानवर का बच्चा जन्म दिया ताकि मैं माँ बन सकूं। अगर मैंने इस सत्य को समय पर बताया होता तो मेरी बेटी मर जाती। आज बद्दुआ हट गया है और सच सामने आ गया है।
मैं अब तुम्हारे साथ इस महल में नहीं रह सकती। हाँ हाँ हाँ, हमसे इतना बड़ा अपराध हो गया, हमें माफ कर दो। मेरी रानी, मेरी बेटी, तुम दोनों सुरक्षित हो, ये बड़ी खुशी की बात है। वाकई में मैं बहुत बड़ा पापी था। मैं यहाँ साथ नहीं रहूंगी। नहीं 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 राजकुमारी, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। पिताजी, जब मैं पैदा हुई थी तब आपने मुझे माँ का चेहरा ठीक से देखने भी नहीं दिया था। आपने मुझे महल से बाहर फेंका। आपके इन पाप कर्मों की सजा मैंने और मेरी माँ ने भुगती। मैं आपके पास नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। ठीक है, तो आपको 2 वर्ष जंगल में जाकर साधारण जीवन जीना होगा, गरीबों का दर्द समझना होगा और धोबी मधुबाला के पास जाकर उससे माफी मांगनी होगी। यदि वो माफ कर देगी तो मैं भी आपको माफ कर दूंगी। तब तक मैं भोला के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, जैसा तुम कहो। महाराज, आप तो बहुत गिरे हुए इंसान साबित हुए। मैं भी आश्चर्यचकित हूँ कि हमारा राजा इतना घटिया निकला। रानी, आज से आप मेरी बहन हो, मैं आपका ध्यान रखूंगा। और सभी भोला के पास आ जाते हैं और तभी शकुंतला भी ठीक हो जाती है। मैं सच में इंसान बन गई। अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालची थी, मेरे कर्मों की सजा मुझे मिली। अब मैं कभी किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी जी।